बच्चों, इस कहानी में हम जानेंगे कि रवि, एक ईमानदार मैकेनिक, ने एक अमीर व्यापारी से कैसे परेशानी का सामना किया और कैसे प्राचीन ज्ञान ने उसकी मदद की। साथ ही उसने जीवन में क्या हासिल किया, ये भी जानेंगे। एक छोटे लेकिन चहल पहल वाले कस्बे में, जो शहर की रोशनियों और शांत गलियों के बीच बसा था, एक मेहनती मिस्त्री रवि रहता था। अपनी ईमानदारी, कुशलता और खुशमिजाज स्वभाव के लिए मशहूर रवि मार्केट रोड के कोने पर एक सादा सा गैराज चलाता था। उसके हाथ हमेशा ग्रीस से सने रहते, लेकिन उसका दिल साफ और दयालु था। वह मानता था कि लोगों की मदद करनी चाहिए, चाहे वे कोई भी हों या कहीं से भी आए हों। उसे विश्वास था कि अच्छा काम खुद अपनी पहचान बना लेता है। एक तपती दोपहर, जब रवि अपने माथे से पसीना पोंछ रहा था, एक चमचमाती काली लग्जरी कार उसके साधारण गैराज में आकर रुकी। एक लंबा, अच्छे कपड़े पहना हुआ आदमी उतरा, जिसने महंगे चश्मे लगाए थे और चेहरे पर आत्मविश्वास से भरी मुस्कान थी। उसने खुद को एक अमीर व्यवसायी बताया, जो शहर से गुजर रहा था और जिसकी कार में खराबी आ गई थी। मेरी कार के इंजन से अजीब आवाज आ रही है। क्या आप जल्दी ठीक कर सकते हैं? मैं आपको इसका अच्छा इनाम दूंगा। उसने लापरवाही से हाथ हिलाते हुए कहा। अगर अच्छा काम किया तो बढ़िया टिप मिलेगी। रवि ने हमेशा की तरह उसे सम्मान से नमस्कार किया और तुरंत काम पर लग गया। उसने झुलसाती धूप में घंटों लगाकर हर पुर्जे की जांच की, कुछ पार्ट्स बदले, इंजन को ध्यान से ट्यून किया। उसने बिना मांगे कार को पॉलिश भी कर दिया, सिर्फ शिष्टाचार के नाते। शाम होते होते कार रेशम जैसी स्मूथ चलने लगी। व्यवसायी लौट आया, कार की जांच की, हल्का सा मुस्कुराया और बिना किसी टिप या धन्यवाद कहे कार लेकर चला गया। रवि वहीं खड़ा रह गया, निशब्द। उसने सच्चे मन से मेहनत की थी, ज्यादा उम्मीद नहीं थी, पर फिर भी बहुत निराश हुआ। फिर भी उसने क्रोध को खुद पर हावी नहीं होने दिया। दया का इनाम न मिले तो भी वह कम नहीं होती, उसने खुद से कहा। उसे अपनी दादी की कही बात याद आ गई। उस रात जब वह अपने गैराज के पास पुराने पेड़ के नीचे बैठा हुआ सोच रहा था, उसे बचपन की एक कहानी याद आई, जो उसकी माँ ने उसे कई बार सुनाई थी। प्राचीन पंचतंत्र की एक कथा। बहुत समय पहले, एक घने जंगल में, एक लालची और क्रूर भेड़िया रहता था। एक दिन, उसने जल्दी में अपना शिकार खा लिया और एक नुकीली हड्डी उसके गले में फंस गई। दर्द और घबराहट में वह चिल्लाने लगा और अन्य जानवरों से मदद की गुहार करने लगा, लेकिन कोई पास जाने की हिम्मत नहीं कर पाया। भेड़िया अपने गुस्से और निर्दयता के लिए जाना जाता था। तभी एक दयालु बगुला आगे आया। मैं तुम्हारी मदद करूंगी, लेकिन उसके बदले इनाम चाहिए, उसने कहा। भेड़िया मजबूरी में मान गया। बगुले ने सावधानी से अपनी लंबी चोंच भेड़िए के गले में डाली और कुशलता से हड्डी निकाल ली। भेड़िया तुरंत आराम महसूस करने लगा, लेकिन धन्यवाद देने की बजाय वह गुर्राया। इनाम? शुक्र मना कि जब तेरी चोंच मेरे मुंह में थी, तब मैंने तेरा सिर नहीं चबा लिया। अब उड़ जा, इससे पहले कि मैं अपना मन बदल लूं। बगुला स्तब्ध रह गया, दिल टूट चुका था। वह चुपचाप उड़ गया, समझ गया कि उसने गलत इंसान की मदद की थी। उस दिन के बाद उसने कभी किसी दुष्ट की मदद नहीं की। नैतिक शिक्षा साफ थी, कृतघ्नों से कभी कृतज्ञता की उम्मीद मत रखो। जब रवि को यह कहानी याद आई, तो उसके चेहरे पर एक शांत मुस्कान आ गई। अब उसे समझ आया कि ये पुरानी कहानियां क्यों मायने रखती हैं। उनमें पीढ़ियों से गूंजती सच्चाई होती है। उसने उस रात एक निर्णय लिया, वह आगे भी ईमानदारी से काम करेगा, लेकिन अब वह सोच समझकर ही भरोसा करेगा। समय बीता और रवि का गैराज कस्बे में सबसे भरोसेमंद बन गया। उसकी कुशलता, न्यायप्रियता और गर्मजोशी की चर्चा दूर दूर तक फैल गई। ग्राहक दूर-दराज से आने लगे, कुछ उसे चाय लाते, कुछ नाश्ता, लेकिन सब उसे सम्मान जरूर देते। एक दिन रवि को हैरानी हुई जब वही व्यवसायी दोबारा आया।
उसकी कार फिर से खराब हो गई थी। वह आत्मविश्वास से अंदर आया, शायद सोच रहा था कि रवि काम के लिए उत्साहित होगा। लेकिन रवि बस मुस्कराया और बोला, सॉरी सर, अब मैं वहाँ काम नहीं करता, जहाँ ईमानदारी की कदर नहीं होती और दयालुता को हल्के में लिया जाता है। आप पास के गैराज में जा सकते हैं। व्यवसायी चौंक गया। आप मेरी मदद से मना कर रहे हैं? उसने पूछा। रवि ने शांति से जवाब दिया, देखिए, मैंने एक बार ऐसी ही कार ठीक की थी और बदले में कुछ नहीं मांगा, सिर्फ सम्मान। लेकिन जब वह भी नहीं मिला, तो मैंने समझ लिया कि हर ग्राहक दूसरी बार का हकदार नहीं होता। इतना कहकर वह फिर अपने काम में लग गया। बगुले की कहानी और रवि के अनुभव से एक सच्चाई साफ हो जाती है। दयालुता शक्तिशाली होती है, लेकिन उसका आदर किया जाना चाहिए। अच्छाई को कभी हल्के में मत लीजिए। जो लोग तब मदद करते हैं जब कोई और नहीं करता, उन्हें सम्मान दीजिए। और कभी मत भूलिए, इस दुनिया को और दया की जरूरत है, बस साथ ही जरूरत है इस बात की समझ की कि वह दया कहाँ दी जाए।